बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानियत की रुश्द व हदायत के लिए आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो साहिबान तकवा के लिए हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों के लिए नूर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत को नक़ल फरमाते हैं, हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की फजीलत तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजीलत तमाम मखलूक़ात पर है। और कुरान मजीद को सीखने और सिखाने वालों की जो फजीलत है, हजूर अलैहिस्सलाम ने जो उनको टाइटल्स अता फरमाए हैं वो बड़े काबिल गौर हैं। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर सबसे खैर पर वो हैं जो कुरान पाक सीखते और सिखाते हैं। दूसरी रिवायत में आता है, इन्ना अफ़दलकुम, तुम में सबसे अफजल लोग वो हैं जो कुरान मजीद सीखते और सिखाते हैं। और एक और रिवायत में आता है, खयारुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान मजीद सीखते और सिखाते हैं। जो शख्स कुरान मजीद सीखने और सिखाने में मशगूल रहे, रब्बे ताला उस पर अपनी अनायतों के दरवाजे खोल देता है, अपनी अताओं के दरवाजे खोल देता है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत में आता है, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स को कुरान और मेरा जिक्र मशहूर रखे कि वो मुझसे कुछ मांग भी ना सके, तो मैं उसे मांगने वालों से ज्यादा अता करता हूं। तो देखें, जो शख्स कुरान मजीद में मशहूर रहा, अल्लाह के जिक्र में मशहूर रहा, रब्बे ताला कैसे अपनी अताओं के दरवाजे उस पर खोल देता है, मांगने वालों से उसको ज्यादा अता फरमाता है। और जो कुरान मजीद के एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं, हजूर अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत वो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्तों के साथ होगा, और रोज़े क़यामत वो मुअज़्ज़म और मुकर्रम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत को नक़ल फरमाती हैं, हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के दराजात कुरान मजीद की आयात की तादाद के बराबर हैं। और जब कुरान वाले, कुरान से मोहब्बत रखने वाले, कुरान वाले जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उसके ऊपर किसी और का दर्जा नहीं होगा। और आज अगर हम देखें तो हमारा ताल्लुक कुरान से कितना कमजोर हो चुका है। और अगर हमारा ताल्लुक कमजोर हो चुका है तो हमें दोबारा कुरान से ताल्लुक जो है वो कायम करना होगा, मजबूत करना होगा। इसलिए कि हमारे ज़वाल और पस्ती का सबब यही है कि हमने कुरान से ताल्लुक को कमजोर कर दिया।